हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रत्नाकर्स स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। अब सेकंड शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देख लीजिए, उससे ये समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। अनिल वाज असलीप। अनिल गहरी नींद में था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। तो मूनलाइट की यानी कि चंदा की जो रोशनी है उसकी एक किरण, बीम मतलब किरण, बालकनी से होते हुए बेड के ऊपर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैंने ये जो सिचुएशन है इसको कंसिडर किया, ध्यान दिया इसमें। इफ़ आई टुक द मनी, और मैंने सोचा कि अगर मैं ये पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं धीरे से अपने ब्लैंकेट से, अपने कंबल से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और रेंगते हुए, क्रेप्ट अप मतलब रेंगते हुए बेड तक पहुँचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी एकदम शांतिपूर्ण तरह से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा एकदम क्लियर था, कोई निशान नहीं थे उस पर। और जैसे निशान दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपके किसी चोट के निशान हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि आपका कोई टेंशन हो तो उसके भी निशान हो सकते हैं, जो झुर्रियाँ टाइप की जैसी हो जाती हैं जब हम टेंशन में होते हैं, तो हमारे रिंकल्स जो बन जाते हैं। तो उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, वो एकदम बड़ा शांति से सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पे उससे ज़्यादा मार्क्स थे, ज़्यादा निशान थे। दो माइन व मोस्टली स्कार्स, ये बात अलग है कि मेरे जो थे वो ज़्यादातर स्कार्स थे। स्कार्स मतलब रहता है कि चोट के या घाव के निशान या दाग हो किसी तरह के, उन्हें स्कार कहा जाता है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो था मैंने वो मैट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर धीरे से स्लाइड किया, सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट को ढूंढने लगा। वैन आई फाउंड दैम, और जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने धीरे से नोटों को बिना किसी आवाज़ किए बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज फेस टुवर्ड्स मी। अनिल ने एक गहरी सांस ली, साइड का मतलब गहरी सांस लेना, तो सोते सोते ही उसने एकदम गहरी से सांस ली और वो मेरी तरफ टर्न किया, उसने मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ रूम। तो स्टार्टल्ड का मतलब रहता है कि एकदम चौंक जाना। तो जैसे ही उसने वो एकदम मेरी तरफ करवट ली और गहरी सांस ली, तो मैं एकदम चौंक गया, मैं डर गया, क्योंकि इसे लगा कि शायद उसने, वो जाग गया है, उसने मुझे देख लिया। तो उसने क्या किया कि धीरे से ये क्रॉल करते हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए रूम से धीरे धीरे बाहर निकल गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, और जैसे ही मैं कमरे से निकल कर रोड पे पहुंचा, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। और दौड़ने क्यों शुरू कर दिया कि बाई चांस अगर वो पीछे भी आ रहा हो तो वो पकड़ ना पाए, तो ये दो एकदम तेज़ी से भाग जाए और अपना ट्रेन पकड़ के सीधे लखनऊ निकल जाए और अनिल नहीं पकड़ पाए इसे। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने नोट को अपने वेस्ट में, अपने कमर में रखा था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, और अपने पजामा की स्ट्रिंग से यानी कि नाड़े से नोट्स को बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर धीरे धीरे जब भागता रहा, फिर ये थोड़ा सा थक गया, तो धीरे धीरे अपनी, इसने अपना पेस जो था, अपनी स्पीड थी वो कम कर दी, और इसने नोट को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, तो नोट जो थे वो 600 रुपये थे और 50-50 के नोट थे वो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और फिर वो कहता है अपने आप में कि इतने में तो मैं क्या करता हूँ कि जो अरब के शेख हैं, जो बहुत अमीर माने जाते हैं, कि उनकी तरह रह सकता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते तक, क्योंकि 600 रुपये पुरानी कहानी है, 600 रुपये की वैल्यू थी उस वक्त। तो कहते हैं कि 600 रुपये में तो मैं एक या 2 हफ्ते तक एक अरब के शेख की तरह रह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे मेरे पास। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो जब मैं स्टेशन पहुंचा
तो मैं टिकट ऑफिस जो होता है जहाँ से टिकट लेते हैं वहाँ रुका नहीं। फिर आगे बता रखा है ब्रैकेट में, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड का मतलब होता है तेज़ी से। तो लेकिन मैंने क्या किया कि वहाँ तो मैं रुका नहीं टिकट काउंटर पर, और एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता गया और प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी, गाड़ी चल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने अभी भी स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियज, कैरिज मतलब डब्बे। तो इतनी धीरे थी गाड़ी कि अगर मैं कोशिश करता तो भाग के किसी न किसी डब्बे में चढ़ ही जाता। बट आई हेजिटेट, हेजिटेटेड का मतलब होता है कि एकदम हिचकिचाना या दुविधा में पड़ जाना। लेकिन मैं एकदम हेजिटेट हो गया, एकदम रुक गया वहीं पे, एकदम हिचकिचा गया, मैं चढ़ नहीं पाया। फॉर सम रीजन्स आई कांट एक्सप्लेन, और क्यों नहीं चढ़ पाया उसका रीज़न तो मैं बता ही नहीं सकता, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह मैं जो मेरा वहाँ से निकलने का जो चांस था वो छूट गया मुझसे। When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड मतलब सुनसान वीरान। तो जब ट्रेन जा चुकी थी तब मैंने देखा कि वहाँ पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं, सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला ही खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे अब कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मुझे लगता था कि जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपके हेल्प तो कम ही करेंगे, बल्कि आपके परेशानी का सबब ज़्यादा बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं वो, कि सपोज़ अगर आपने कोई चोरी की और आप कहीं छुपे हैं, तो पुलिस आपको तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को ढूंढ लिया उसने, और फ्रेंड को पता है कि आप कहाँ छुपे हैं, तो फ्रेंड्स के ज़रिए आपका पता निकाल सकती है। तो इसलिए वो फ्रेंड नहीं बनाता था। उसे लगता था कि फ्रेंड बनाना कोई अच्छा काम नहीं है, गलत काम है, उससे पकड़े जा सकते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the stations. और मैं जो स्टेशन के पास जो होटल है वहाँ रुककर किसी को उत्सुक भी नहीं करना चाहता था, ठीक है, किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था कि लोग ये सोचे कि अरे ये तो अभी छोटा सा ही लड़का है, 15 साल का था ये, और इसके कपड़े भी कोई इतने अच्छे तो है नहीं, वहाँ ये घर पे नौकर का ही काम करता था, इसके पास इतने कहाँ से पैसे आए कि ये होटल में रुका है, और ना इसके पास कोई सामान है। तो क्या होता है कि लोग क्यूरियस हो जाते, वो शायद इस पर शक करते, शायद पुलिस को बुला लेते कि ये कहाँ से आ रहा है वही करके ना। तो वो ऐसा भी नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, और सिर्फ एक ही इंसान था जिसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, और वो वही इंसान था जिसे मैंने अभी अभी रॉब्ड किया है, अभी अभी लूटा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, और स्टेशन छोड़ने के बाद मैं बाज़ार से धीरे धीरे निकला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, और जो थीफ के रूप में मेरा छोटा सा कैरियर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। तो उस बीच में क्या हुआ था, मैंने जो लोग हैं उनके चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और कब, जबकि वो अपने कोई सामान जब उनका खो जाता था, तब ये सामान या पैसे जब उनके खो जाते थे तो वो कैसा बिहेव करते थे, ये पढ़ना इसने सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची लोग थे वो डर दिखाते थे कि अरे यार मेरा पैसा चोरी हो गया या मेरा सामान खो गया, अब क्या होगा। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी थे वो गुस्सा दिखाते थे। वो गुस्सा किस तरह से दिखाते थे, ये कि यार कि मतलब मैं, मेरा पैसा कोई कैसे चुरा सकता है ना, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरा पैसा चुरा लिया। अक्सर ऐसा बोलते हैं ना रिच लोग कि कितने, किस में हिम्मत है जो मेरे पैसे चुरा ले या मेरे पैसे ना दे करके। तो ऐसा ही है कि जो रिच मैन थे वो गुस्सा दिखाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी थे वो सहमति दिखाते थे कि ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, कोई ले गया लूट के तो ले गया, क्या कर सकते हैं, हमारी तो कोई वैसे भी सुनेगा नहीं। और थोड़े जैसे पुअर लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, वो जल्दी हार मान जाते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता हूँ कि अनिल का फेस, और जब उसे पता चलेगा कि उसे लूटा जा चुका है, वुड हैड शोड ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा सैडनेस दिखाएगा, थोड़ा सा दुखीपन दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और दुखी क्यों होगा वो, इसलिए नहीं कि उसका पैसे चले गए, पैसे तो वो वैसे भी उड़ा देता है,
बल्कि इसलिए कि जो उसने विश्वास किया था, जो ट्रस्ट किया था इस लड़के पे, इस लड़के ने वो ट्रस्ट खो दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने वहाँ से निकलते हुए देखा मैंने अपने आप को कि मैं अब तब तक मैदान में पहुँच चुका था और वहीं पे एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। तो जो रात थी बहुत ज़्यादा सर्द ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर की शुरुआत थी और उस वक्त तक ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और तभी क्या हुआ कि हल्की बारिश होने लगी। ड्रिजल मतलब हल्की बारिश। तो हल्की बारिश होने लगी जिसने कि मेरा डिस्कम्फर्ट जो था उसको और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। और जल्दी ही तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामास स्टक टू माई स्किन। और बारिश इतनी तेज़ हुई कि इसके जो शर्ट और पजामा थे वो पूरे भीग गए और इसके शरीर से चिपक गए। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमारे कपड़े भीग जाते हैं तो वो बॉडी से चिपक जाते हैं। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एक ठंडी हवा का झोंका जो बारिश थी उसको इसके चेहरे की तरफ एकदम ब्लो करके ला रहा था। ठीक है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो मैं वापस बाजार गया और वहाँ पे जो क्लॉक टावर था, जो घंटाघर था, उसके शेल्टर में, उसके छाया में, या जो उसका वहाँ आराम करने की जगह थी, वहाँ पर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। तो क्लॉक ने रात के 12 बजाए, घंटे बजाए रात 12 बजे के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। तभी मुझे नोट्स के बारे में ध्यान आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रैन। और जो नोट थे वो बारिश से भीग चुके थे, डैम्प हो चुके थे। अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। ये अनिल के पैसे थे। और सुबह में अगर मैं नहीं लौटता तो सुबह में क्या होता कि शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता कि जाओ तुम जाके सिनेमा देख लेना। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे हैं। आई couldn't कुक दिस हिज मील। अब मेरे को उसका खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं बना सकता मैं उसका खाना, क्योंकि मैं भागे आया हूँ वहाँ से। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। और ना ही मैं अब बाजार जाऊँगा उसका सामान लेने, और ना ही मैं अब सेंटेंस बनाना सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन। और क्यों नहीं सीख पाऊँगा? क्योंकि अब तो ये उसके पैसे चुरा के भाग गया है, वापस तो उसके पास जा नहीं रहा है ना, तो फिर कैसे सीखेगा अब? आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेट। और ये जो चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं ये सब चीज़ों के बारे में तो भूल ही गया था कि मुझे सेंटेंस भी सीखने थे, या मैं उसके लिए खाना बना रहा था, ये मुझे अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ें अब ये भूल चुका था चोरी के एक एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। और पूरा सेंटेंस जो कि मैं जानता था कि एक दिन मेरे लिए कुछ सैकड़ों रुपए से भी ज़्यादा कमा सकता था मैं उन सेंटेंस को सीखने के बाद। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। लेकिन ये क्या था? एक चोरी का एक मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी क्या था कि पकड़े जाने का भी एक मामला होता। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन क्या था कि आपको एक रियली बिग मैन बनने के लिए, एक क्लेवर और रेस्पेक्टेड मैन बनने के लिए क्या होता है कि कुछ अलग चाहिए। आप ऐसे चोर बन के तो ऐसा रेस्पेक्टेड नहीं बन सकते ना। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू रीड एंड राइट। और क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो मुझे पढ़ना और लिखना तो सिखा ही रहा था ना। सिर्फ वही पढ़ना और लिखना सीखने के लिए ही मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं बड़ा एकदम नर्वस होते हुए वापस तेज़ी से चलते हुए रूम की तरफ गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना तो आसान था, लेकिन बिना पकड़े उसको वापस रखना ये बड़ा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टेड इन द डोरवे। तभी दरवाजे के जो और बीच में मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट। तो जो उस वक्त क्या था कि जो चांद की रोशनी थी वो क्लाउडेड थी, बादल भी थे वहाँ पे। अनिल वाज स्टिल स्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं फिर से रेंगते हुए, धीरे धीरे चलते हुए बेड के हेड तक गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ जो थे वो नोट्स उन्होंने निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और जो हाथ, जो नोट निकाले इसने और वापस उसको रखने जा रहा था,
तभी उसकी जो ब्रेथ थी, जो उसकी सांसों की गर्माहट थी, वो इसके हाथ को इसको महसूस हुई। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं 1 मिनट तक बिल्कुल एकदम शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तभी मेरे हाथ ने उसका मैट्रेस का गद्दे का किनारा पे पहुंच गया मेरा हाथ, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपना हाथ नोट्स के साथ धीरे से अंदर सरका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और अगले दिन मैं थोड़ा सा लेट उठा, और जब मैं उठा तब मैंने देखा कि अनिल ने मेरे लिए पहले ही चाय बना दी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच आउट किया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, और मेरा हार्ट ये सुन के मेरा दिल एकदम डूब, एकदम कह सकते हैं बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया, है ना, क्योंकि उसने 50 रुपये का नोट जब इसकी तरफ बढ़ाया तो इसे लगा कि अब तो मैं पकड़ा गया। तभी इसने चाय भी खुद ही बना ली, मुझसे नहीं बोला चाय बनाने के लिए, और सीधे मुझे 50 रुपये का नोट मेरी तरफ क्यों बढ़ा रहा है ये। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब क्या है कि तुम्हें को लगातार रेगुलरली तुमको मैं पे करूँगा, तुम्हें एक सैलरी के रूप में हर महीने पे करूँगा। माई स्पिरिट रोज, बट वैन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल बैट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरे एकदम ये सुन के मेरी आत्मा एकदम खुश हो गई, लेकिन मैंने देखा कि जब वो नोट को मैंने छुआ कि वो रात की जो बारिश में भीग गए थे ना, उसके वजह से वो अभी भी भीगा हुआ था, नोट अभी भी वेट था, थोड़ा सा भीगा हुआ था। टुडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और फिर उसने आगे कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि उसको भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि शायद इसने मेरे पैसे चुराए हैं। जो उस वक्त उसने करबट ली थी, शायद वो जाग ही गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं इसको। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। तो ये आगे बता रहे हैं कि हाँ, उसको पता था कि मैंने पैसे चुराए हैं, तभी तो भीगे ना, लेकिन ना तो कभी उसने होठों से कुछ कहा, ना ही उसकी आंखों से मुझे कभी कुछ ऐसा लगा कि उसने मुझ पर कभी शक किया या मेरे को कुछ अलग महसूस कराया, ऐसा कभी नहीं लगा। आई स्माइल्ड एट अनिल एट माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर मैंने अनिल की तरफ अपना मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल किया, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और इस वक्त जो थी स्माइल वो स्वयं से आई थी, विदाउट एनी एफर्ट। उसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया था। पहले तो जब उसने दिखाया था कि जब ये अनिल को उसके यहाँ काम मांग रहा था तो नकली स्माइल कर करके दिखा रहा था ना उसमें, लेकिन अभी जो इसकी स्माइल थी वो नेचुरल स्माइल थी। और इसी नोट के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक जो मेन समरी बनेगी, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भले ही जो लड़का था वो चोर था, लेकिन अनिल इतना अच्छा था कि वो चाहकर भी अनिल को रॉब नहीं कर पाया, नहीं लूट पाया उसे। तो एक इसका मेन थ्योरी ये हो सकती है कि कोई अगर बहुत अच्छा है तो उसकी अच्छाई से हम जो रास्ता भटके हुए लोग हैं उनको भी संभाल सकते हैं। मतलब अगर कोई रास्ता भटक गया है तो अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हो सकता है कि वो सुधर जाए। ठीक है, तो ये एक इसका इसी नोट के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू।